हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, तो मुझे पता है तुम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। तुम्हारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब तुम्हारा मतलब अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे ये जो 5 दिन है इसमें तुमने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री कवर करी है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है कि सर मेरा जो मैंने थ्योरी पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मतलब मैंने थ्योरी इतनी ज्यादा रट ली है कि जब मैं क्वेश्चन करने जाता हूं तो वो क्वेश्चन लगते नहीं है। या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा सा लगे कि जो मैंने कॉन्सेप्ट्स इतने दिन थ्योरी में रिवाइज किया है वो कॉन्सेप्ट वहां पे इंप्लीमेंट हो। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऐसे चैप्टर, ऐसे क्वेश्चंस। सॉल्यूशन चैप्टर है जो पहला फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो कि मतलब आपके कॉन्सेप्ट वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट पेपर में भी आएगा। अब ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके एक एक क्वेश्चन मैंने यहां पे डाल रखे हैं। यहां पे मैं पीडीएफ लेके आया हूं पूरी, उनमें से मैंने मार्क कर रखा है। और वो एक एक कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक से है। अब भैया हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो आएगा। अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो लॉजिकली अगर वो आएगा तो वही हम लोग यहां पे देख रहे हैं। हालांकि आपको जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं उसमें आपको मतलब मिनिमम 70 to 80% क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन अगर तुम्हारा बिल्कुल गए गुजरे हो, तुम्हें बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मतलब खत्म है मामला, तो भी आपको बेयर मिनिमम जो क्वेश्चंस लगाने हैं वो जो मैंने मार्क कर रखे हैं वो है ना। तो फटाफट से इस वीडियो पे जो भी यहां पे जुड़े हुए हैं सेशन लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। आपको बताइए केमिस्ट्री क्लासेस हमारी पता नहीं कितनी क्लासेस डेली की 8-9 घंटे हम लोग, मैं और आकाश सर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यार आपके लिए लगे हुए हैं तो इसका भी आप थोड़ा सा हम लोगों को प्यार दीजिएगा। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। ये मेरी पीडीएफ है जिसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं। आप बस उन क्वेश्चंस को देखते हुए चलिएगा, है ना। सॉल्यूशन मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा। साथ साथ पूरा जो मैं पीडीएफ ये जो पढ़ाने वाला हूं उसके सेशंस भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन से बहुत क्वेश्चन आपके में आते हैं, ठीक है। पक्का एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मोलैरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन या नॉर्मेलिटी, इनमें से आपको देखते हुए चलना है। तो मोल फ्रैक्शन कहीं भी आए तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कितने भी कंपोनेंट्स हो। कभी कभी वो मोर देन 2 कंपोनेंट्स के बारे में भी पूछ लेता, तो ज्यादा अगर कंपोनेंट्स होंगे तो उसमें भी कुछ आपको क्राइटेरिया रखना है कि सब जो होगा वो एक के ही बराबर होगा, एक से ज्यादा आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूंगा तो मैंने अगेन आपसे बोला कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी वाली क्वेश्चन जितने भी आते हैं इनमें अगर परसेंटेज आ जाए तो कैसे क्वेश्चन करना है ना। तो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर अलग अलग नॉर्मेलिटी दे रखी है ना, कि यहाँ पे 1/10, 1/3 और 1/2 नॉर्मेलिटी देख रखी है और आपको टोटल निकालनी है, तो ये कैसे करते हैं, पूरा आपका फॉर्मूला पूरा कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। पार्शियल प्रेशर और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ये वही हेनरी का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ग्राफ रीड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, आपको भी ये क्वेश्चन करना है। पीडीएफ में आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप दिखाऊंगा, वहां पे मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिए, लगाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। नहीं आएगा तो जो मेरा आने वाला सेशन है उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। उसके बाद ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इनमें सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। आपको पता है जो सॉल्युबिलिटी है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर मैं टेंपरेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी, या फिर अगर मैं टेंपरेचर डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से सदा क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है और तुम्हारे में भी आएगा। अब अगर मैं बात कर लूंगा तो हेनरी बाबा बिल्कुल इजी। हेनरी का जो आपका रहता है P = KH, ठीक है। और इसमें आपका जो मोल फ्रैक्शन वाला है, मोल फ्रैक्शन अगर आप लगाओगे N2, मतलब वही N2 / N1 + N2, फिर N2 / N1 हो जाता है। वहां से आपका मोलर मास पूछ लेगा या फिर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लेगा, ये आपको निकालना आना चाहिए। उसी का ये आपका न्यूमेरिकल है। जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं ऐसे न्यूमेरिकल हूबहू आए हुए हैं, बस वैल्यूज या फिर डिजिट्स चेंज हो रखी है। सबसे फेमस ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन का सबसे फेमस ग्राफ, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब स्ट्रेट लाइन होगी तो आपका आइडियल होगा। क्वेश्चन बार बार क्या आता है, इस वाले लाइन पे बताइए इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन आपका क्या होगा। तो ध्यान रखना इस पॉइंट पे ना ही हाफ होगा, ना ही कुछ होगा, ना ही किसी के बराबर होगा। तो आप ये मत बोलना कि सर मास्टर यहां पे ये आधा हो गया, इधर आधा हो गया, नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो ये आपका आधा नहीं होता है, डी वाला मत लगा देना, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी बी, किसी के बराबर नहीं होगा, कुछ भी रैंडम वैल्यू होगी। बस आपको ये ध्यान रखना, जब मैं इधर मूव करूंगा तो आपका chi1 डिक्रीज होगा, इधर मूव करूंगा तो chi2 डिक्रीज होगा, सिंपल सा है।
ग्राफ रीड करना जानते हो, है ना, वो तो आपको पता ही होगा। ऊपर से जाऊंगा तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे से जाऊंगा तो नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये है मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप। देखो अगर मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि ए और बी का जो इंटरेक्शन है कम है ना, तो वो आपका वीकर होगा इन कंपैरिजन टू ए बी। लगा लो, एल्कोहल हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, तो वो तुम्हारा उल्टा तरीके से काम करेगा, क्योंकि एल्कोहल अकेला जो है वो अकेला उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। मैंने नेगेटिव बोल दिया क्या, नो पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद ये रहा मेरे पास राउल्ट्स लॉ, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें राउल्ट्स लॉ तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगा, है ना। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसमें ए और बी का इंटरेक्शन जो है वो बराबर होता है ए बी से। ये रहे अगेन ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन, तो मेरे पास जो नॉन पोलर है वो आपके आइडियल होते हैं। आइडोफॉर्म मतलब जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है वो आपके आइडियल होते हैं। बाकी के बचे हुए जैसे एनिलीन आपने डाल दिया, पानी डाल दिया, ये आपके पॉजिटिव या नेगेटिव शो करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा आता है। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप में, शायद तुम लोगों को वो पूरा ध्यान होगा। क्लियर है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के आपके में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये रहा बिल्कुल फेमस क्वेश्चन, है ना, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत नॉर्मल सा बॉड मास लगा के ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आइसोटोनिक के बारे में है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो वहां से आपको निकालना पड़ेगा। तो पाई है तो P इज इक्वल टू NRT वाले से या फिर पाई इज इक्वल टू CRT वाले से ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगेन सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाने आया हूं। अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊंगा 1 घंटा कब निकल गया मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर ये वाले क्वेश्चन आ जाए 5% वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो अननोन सॉल्यूट है वहां से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये तो आपको पता ही है वॉन्ट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या निकलता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आइंस आफ्टर डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट होगा उसके बाद। तो यहां पे देख लो कितने आइंस आएंगे, इसमें मेरे पास 3 आइंस आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 5 आएंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन आएगा, ये आपको कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के बारे में बात करूं तो एबिलिस को बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। अगर आप मेरे ये वाले क्वेश्चंस लगा लोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो तुम्हारे लिए मतलब वॉक इन अ केक वाली बात है ना। ये आपके हैं एबिलोस्कोप हो गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, इनकी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनका क्या यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और ये है आपका एक थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन, ये आपके में आता है। क्लियर, तो ये सारे आपको करने हैं क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। हालांकि मैं पीडीएफ आपको पूरी प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप 70 to 80% लगा लीजिएगा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड, अभी आपको कहां मिलेगा ये सब पीडीएफ, मतलब पीडीएफ कहां मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब पता नहीं ये वाला सेशन तब हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। इसके साथ साथ मैं आपको चलो टाइमलाइन बता देता हूं। 26 तारीख की सुबह सुबह हम लोग पेपर से पहले पेपर करेंगे। पेपर से पहले पेपर मतलब गैस पेपर पूरा होने वाला है, सेशन लग गया होगा, ये रहा गैस पेपर पूरा, देख लो केमिस्ट्री के धुआंधार सेशन लगे हुए हैं। उसके बाद जो कल ही रहेगा मतलब 26 की शाम को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे। 7 बजे मैं आऊंगा, आपको बताइए मैं सुबह 7 बजे आता हूं, 8 बजे, अभी तो 8 बजे आने लग गया हूं, और फिर रात में 8 बजे, तो 7 बजे, तो वो भी अपना चलता हुआ चलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेशन 27 तारीख की सुबह सुबह 4 बजे मैं आऊंगा, 4 से 5:30 मैं पढ़ाऊंगा, 5:30 से 7 आकाश सर आपको पढ़ाएंगे, मतलब 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री हम लोग चकाचक कर देंगे। उसके बाद एनालिसिस के लिए मैं और आकाश सर आपके सामने आएंगे, और एनालिसिस में हम लोग पूरा बताते हुए चलेंगे कि ऑब्वियसली जो पढ़ाया वो आया। मैं तो हर साल करता हूं एनालिसिस, और 1:30 बजे आ जाऊंगा मैं 1:30 बजे खड़ा मिलूंगा, जैसे फिजिकल एजुकेशन में खड़ा मिला था वैसे ही यहां पे भी खड़ा मिलूंगा। बाकी आपको पता ही है कि भैया जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं हमारे, है ना, आरंभ, हमारा जो आरंभ इवेंट होने वाला है 1 मार्च को, है ना, तो शाम 7 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो अपने जसप्रीत बुमराह से आप मिलना ना भूलें। चैनल नेम ध्यान रखिएगा, 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी करके अपना चैनल है ना, इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा, और मिलते हैं जसप्रीत बुमराह से। मेरा भी बहुत मन था बट क्या करें, है ना, अगली बार
देखा जाएगा, है ना। चलिए, तो ये चीज आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ज्यादा हुआ नहीं बनाना है एग्जाम का, इजी आएगा पेपर, पढ़ाई करोगे बहुत इजी लगेगा। फिजिक्स में भी यही हुआ था, अगर आप एनसीईआरटी छोड़ के जाओगे तो इधर उधर पब्लिकेशन के पीछे भागोगे तो दोस्त बहुत दिक्कत आने वाली है ना। तो स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द एनसीईआरटी, स्टिक टू द एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस, यू विल बी गुड टू गो फॉर केमिस्ट्री, है ना। बने रहिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन से उसका चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा मैं बताऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।